आरज़ू मेरा सुकून, मेरे सब सुतून ज़मीं हुए। मेरी ज़ात टूट बिखर गई, मेरी ज़ात मुझ में ही घुल गई। करता रहा मैं बस इसी की इबादत, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। अली, 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 कहाँ जा रहे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अली, बात सुनो। अली, देखा, पकड़ लिया। बेटा, मेरी बात सुनो। क्या कर रहे हो? अली, कहां जा रहे हो? बुला रहा हूं मैं तुम्हें। छोड़ो, जाने दो उसे। रब तुम दोनों को एक दिन जरूर मिलवा देगा। बाबा, बाबा जान, क्या हुआ? आपने कोई ख्वाब देखा है? हाँ, बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग अपने मुल्क की हिस्ट्री को ही भूल गए। हम लोग भूल गए हैं कि हमारी हिस्ट्री में क्या था, और हम ये भी भूल गए कि पहले लोग कैसे रहा करते थे। आज मैं आपको हिस्ट्री की कुछ बातें बताता हूँ। यहाँ के सबसे बड़े सुल्तान अब्दुल हामिद हुआ करते थे। सुल्तान अब्दुल हामिद को सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा भरोसा अशरफ पाशा पर था, और इस बात से सभी वाकिफ थे। अशरफ पाशा गरीबों और यतीमों की खुले दिल से मदद किया करते थे। हाँ तो दोस्तों, उस दौर में अशरफ पाशा ने इस जंगल में एक रेस्टोरेंट बनाया था, और हर रोज हजारों की तादाद में लोग आकर अशरफ पाशा के बनाए हुए रेस्टोरेंट में खाना खाकर अपना पेट भरते थे। और आज हम सब लोग भी यहाँ पर उसी एक अच्छे काम के लिए जमा हुए हैं, और अनकरीब ही आपको एक अच्छी खुशखबरी देंगे। मिनिस्टर साहब, आप रेस्टोरेंट बनाने का सोच रहे हैं? अच्छा सवाल है। हम इस मुल्क में किसी को भी भूखा नहीं रहने देंगे इंशाअल्लाह, और इस काम के लिए हम बड़े बड़े कारोबारी अफराद की ऑफर्स का इंतजार करेंगे। और फिर यहाँ पर हम अपने आबाओ अजदाद की यादों को हमेशा के लिए जिंदा कर देंगे। दोस्तों, हम तारीख को दोहराएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ रेस्टोरेंट था, तो हम भी यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाएंगे। एक सवाल मिनिस्टर साहब, आप क्या समझते हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट कामयाब हो जाएगा? क्या मतलब? यानी अगर सुल्तान हामिद के दौर में यहाँ पर रेस्टोरेंट था, तो अब ये जंगल कैसे बन गया? और अगर आप यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाना ही चाहते हैं, तो इन दरख्तों का क्या होगा? इस कीमती सरमाए को जाया कर देंगे आप। देखो, हमारा मकसद सबको खाना देना है, कुछ बर्बाद करना नहीं। देखो, हम यहाँ पर एक नेक काम का आगाज करने लगे हैं, और मजीद कुछ पूछना हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। ये हमारे हिस्ट्री कंसल्टेंट हैं।
आप फिक्र मत कीजिए, हम कुदरत की बनाई हुई चीजों का बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं और हमें खुद ये सब पसंद है। हमारी कोशिश होगी कि दरख्तों की कम से कम कटाई की जाए। तो बस यहाँ एक रेस्टोरेंट बनेगा जिससे आप सबको बहुत फायदा होगा। मिनिस्टर साहब, अशरफ पाशा के बारे में हमें मजीद कुछ बताइए। मेरे भाई, हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए आप हिस्ट्री कंसल्टेंट से राब्ता कीजिए। तो जी दोस्तों, आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया है, आइए। सर प्लीज एक फोटो। चलो अब गिरा कर दिखाओ मुझे, देखता बाबा हूँ मैं आपको कितनी गिरा ताकत है दूंगा। तुम में। मुझे बहुत हाँ, ताकत है। बहुत जोर लगा रहे हो। भाई बहुत देखिए ताकत है। अम्मी, मैंने बाबा को गिरा दिया। मैं भी रेसलिंग कर रहा हूँ। चलो बहुत हो गया, अब आ जाओ खाना खा लो। आ जाओ मेरा शेर बेटा, खाना खाते हैं। अरे वाह, आज तो मेरे बेटे की फेवरेट डिश बनी है। भूख भी चमक उठी है। मैं आपसे जीत गया हूँ। अब आप मुझे साइकिल लेकर देंगे ना बाबा? साइकिल को छोड़ो बेटा, पहले चुप करके खाना खाओ। मुझे तो साइकिल लेनी है। तुम फिक्र मत करो, इस बार अपने बेटे को साइकिल जरूर लेकर दूंगा। लेकिन कैसे? सेविंग बॉक्स चेक करेंगे, फिर देखेंगे उसमें कितने पैसे हैं। जितने कम होंगे उतने डालकर नया साइकिल ले लेंगे। यस। नो टेंशन। पक्का हम लेंगे ना? हाँ हम जरूर लेंगे, लेकिन पहले तुम खाना खाओ अच्छे बच्चों की तरह। हर रोज एक जैसा ही खाना। पापा इसे तो खाना बनाना भी नहीं आता। क्योंकि ये शेफ गांव से जो आई है। अम्मी जान को भी आप गांव से ही लाए थे ना बाबा? तुम फिक्र ना करो बेगम, इस बार जो शेफ कंपटीशन जीतेगा उसे मैं पैसे देकर इधर ले आऊंगा ताकि तुम्हारे लिए अच्छे खाने बनाए। बस यही काम रह गया था। मेरे बाबा जान, मार्केट में जीप का नया मॉडल आया है। तो आप समझ रहे हैं ना? ठीक है। अच्छा, कल कुछ करते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, मुझे व्हाइट में चाहिए। अम्मी देखे ना आप भी। मुझे भी रेड कलर में ले देना आप। अम्मी आपने 3 महीने पहले ही तो ली थी। तुम्हें क्या, मैं जब चाहे नहीं लूं। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? अगर किसी ने आपको इस तरह खाना खाते हुए देख लिया तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी? बेटी, कम से कम घर में तो आजादी से खाना खाने दिया करो। मुझे भूख नहीं लगी, मेरे लिए कॉफी ले आओ। मिनिस्टर साहब, आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था ना, उसके लिए हमने जगह का इंतखाब कर लिया है सर। इससे पहले कि लोग पूछे पाशा कौन था, रेस्टोरेंट कहाँ था, हमें काम शुरू कर देना चाहिए। वो तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि हिस्ट्री में पाशा नाम का कोई शख्स नहीं था और कोई रेस्टोरेंट भी नहीं था। हमें अब एहतियात से काम लेना होगा सर। ठीक है। इस काम में मजीद देर करने से हमारे प्रोजेक्ट को खतरा होगा सर। आपको अच्छी तरह मालूम है कि बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई बात तो जरूर करनी होगी सर। आप फिक्र ना करें, लेकिन हम बात कर लेंगे। मैंने हिस्ट्री में अशरफ पाशा नामी शख्स का जिक्र तो किया है, लेकिन उसका जंगल से कोई ताल्लुक है इसके बारे में मुझे मालूम नहीं। उन्हें मैंने झूठी कहानी सुनाकर चुप तो करवा दिया है। सर, हमें काम शुरू करने से पहले हमें वहां से जंगल को हटाना होगा। अब तो शॉपिंग मॉल बनाने का प्लान भी मुकम्मल हो चुका है। अगर किसी को शॉपिंग मॉल का पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि हकीकत का सबको पता चल जाए, हमें वहां पर काम शुरू कर देना चाहिए। आप फिक्र मत करें मिनिस्टर साहब, मैंने इसका भी बंदोबस्त कर लिया है। लोगों के लिए तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं। अगर 1-2 लोगों को पता चल भी गया तो कौन उनका यकीन करेगा? कोई भी नहीं करेगा सर। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन हम पर से एतबार उठ जाएगा। मेरे पास इसका भी हल है। हमने प्रोटोकॉल तैयार किया है। हम लोग इस प्रोटोकॉल ग्रुप के साथ जंगल का विजिट करेंगे।
और फिर हम वहां पर शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट की तामीर के बारे में डिस्कशन कर लेंगे सर। मिनिस्टर साहब, क्या हम अकेले में बात करें? किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। बात सुनो, एक मेरा 5 साल से और एक 10 साल से दोस्त है, कोई मसला नहीं होगा। जब एक दोस्त ऊपर चला जाए और एक नीचे ही रह जाए तो मसला हो जाता है सर, और वो जलना शुरू कर देता है। आप बहुत पैसे कमाएंगे, इसीलिए बहुत से लोगों की नजर आप पर है। उस शॉपिंग मॉल से आपको बहुत कुछ मिलेगा और बहुत सी दुकानें भी मिलेंगी। अच्छा, तो इस जंगल को कैसे खत्म करेंगे हम? उस जंगल में पिकनिक के लिए लोग तो आते ही हैं ना, और फिर वहां पर बारबेक्यू भी किया जाता है। वहां पिकनिक के दौरान कुछ भी हो सकता है। वहां बारबेक्यू करते हुए आग भी तो लग सकती है सर। आप क्या कहते हैं? देख लिया आपने, हम लोग पागलों की तरह काम करते हैं और सब कुछ मिनिस्टर ले गया, हमारे हाथ तो कुछ नहीं आया। कोई बात नहीं। क्या मतलब? ये सब आपको बुरा नहीं लगता? ये आदमी 2 सालों में कितना मालदार हो गया है। यही आदमी पहले कोयला और लकड़ी बेचकर गुजारा करता था और अब उसका घर पैसों से भरा पड़ा है। आपको जरा भी दुख नहीं है इस बात का? सब कुछ वही ले गया, कुछ हिस्सा हमें भी तो मिलना चाहिए। अल्लाह सब जानता है, और वैसे भी ये हराम है। अल्लाह बचाए ऐसे हराम माल से। आप छोड़िए इन बातों को। हराम क्या होता है? ये महज बातें ही हैं। ये बात गलत है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे तुम? हाँ, हमारे बड़ों ने कहा था कि उंगली पर लगा हुआ शहद हर कोई खाता है। सब खाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक शख्स खा रहा है। हमारे साथ ये सरासर नाइंसाफी है। ये तो जंगल को जला देंगे। मुबारक हो मिनिस्टर साहब। इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह। अब आप फिक्र मत करें, मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने ऊपर से इजाजत जो ली है। अच्छा, फिर मिलते हैं। मिनिस्टर साहब, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। फिर मुलाकात होगी। देखे तो सही क्या है। बहुत ही कीमती तोहफा है। तुम बहुत अच्छी क्वालिटी का गिफ्ट देते हो मुझे, और तुम्हें मेरी पसंद का भी पता है, और ये मेरी कलाई पर भी बहुत अच्छी लग रही है। और इसके बाद मैं तुम्हें बहुत कीमती तोहफा दूंगा जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा।
तो जंगल को जला देंगे। हेलो, मैं मेहमत। जंगल में आग लग गई है, क्या ये सच है? मैं आता हूं। खबर आई है कि जंगल में आग लग गई है। मैं वहीं पे जा रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके आप लोगों में से कोई फायर ब्रिगेड वालों को कॉल कर दे। ठीक है, चलें। चलो। ये शख्स अभी तक हमारे पीछे आ रहे हैं। लगता है हमारा पीछा कर रहा है। तुमने क्या देखा बताओ? मैंने कुछ नहीं देखा, वल्ला मैंने कुछ नहीं देखा। हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? मुझे तो जरूर कोई गड़बड़ लग रही है भाई। बताओ तुम हमारी वीडियो क्यों बना रहे थे? छोड़ो मुझे, देखो मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूँ, मुझे कुछ न कहो। अपना फोन दो मुझे। जल्दी फोन दो। देखो देखो सालमो, मुझे मत मारो, मैं पहले बहुत बीमार हूँ, मेरी जान निकल जाएगी, मुझे मत मारो। क्या 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 लेना चाहते हो तुम? क्या लेना चाहते हो? मेरा मोबाइल मुझे दे दो, मैं गरीब आदमी में कैसे लूंगा? मेरा मोबाइल दे दो। और क्यों तोड़ रहे हो? तोड़ क्यों रहे हो? तुम्हें ये हमारा पीछा करने से पहले सोचना चाहिए था। तुमने हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश की। क्यों मार रहे हो? देखो रुक जाओ। देखो मैंने कोई गद्दारी नहीं की। मेरी बात गौर से सुनो। तुमने यहाँ कुछ भी नहीं देखा, तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, ठीक है।
लोग होते हैं, अगर इनसे झगड़ोगे तो ये तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, हाँ? और अगर तुम इनका नुकसान करोगे तो ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। क्या सूरत हाल है मेहमत? कुछ मत पूछें, जंगल के सारे दरख्त जल चुके हैं। क्या जंगल के सारे दरख्त जल गए? तकरीबन आधे से ज्यादा। फायर ब्रिगेड बहुत लेट हो गई। क्या मतलब? यानी नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। ये किसने किया है, कुछ पता है क्या तुम्हें? जिसने ये सब किया है उसका जल्द ही पता चल जाएगा। हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। सर आप समझते हैं ना मेरी बात? इसका मतलब तुमने उसे बहुत पीटा? जी हाँ, हमने उसको बहुत पीटा। उसका फोन भी तोड़ दिया। शाबाश मेरे जवानों। बेवकूफ कहीं के। अभी उस गरीब आदमी के पास जाओ और जाकर उससे बात करो। इस तरह के लोगों को दुश्मन नहीं दोस्त बनाते हैं। हमने उसे दुश्मन नहीं बनाना। ये जो छोटे लोग होते हैं, अगर इनसे झगड़ोगे तो ये तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, हाँ? और अगर तुम इनका नुकसान करोगे तो ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन कुछ पैसे दे दो तो दुश्मनी के बजाय ये लोग तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, हाँ? समझ गए? समझ गए तुम? जी समझ गए हम। जी सर, समझ गए हम। निकलो, निकलो। आराम से बेगम, तुम्हारे तो हाथ जलाद की तरह हैं। एक तो चोरी और फिर सीना जोरी। चोर हूँ मैं? तुम्हें चोर नजर आता हूँ? चोर तो वो लोग थे जो जंगल जलाने आए थे। मुझे तो मुफ्त में मार पड़ गई। मुझे दर्द हो रहा है। उन्हें अल्लाह की मार पड़े जिस तरह उन्होंने मुझे मारा। ये दुनिया है ही ऐसी, इनको किसी की परवाह नहीं। बस तुम अपनी सेहत पे ध्यान दो। आराम से और दर्द बढ़ जाता है तुम्हारे हाथों से। जरा सी चोट लगने पर बच्चों की तरह चिल्ला रहे हो तुम। तो क्या करूं मैं, क्या करूं बताओ तुम? मुझे दर्द हो रहा है। ओह तौबा है। तुम तो घर से काम पर जाने के लिए निकले थे ना, तो घूमने कहाँ लग गए? तो जैसे मैं अपनी मर्जी से गया था वहाँ, तुम्हारे ही खाने के लिए मशरूम लेने गया था मैं वहाँ। तो फिर मैंने वहाँ देखा वो लोग जंगल को आग लगा रहे हैं, तो मैंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। लगाने देते? तुमने पीछा क्यों किया? अल्लाह तौबा, तुम होते कौन हो उन लोगों के पीछे जाने वाले? पुलिस हो या जासूस? अल्लाह, मैंने तो जंगल को बचाने की कोशिश की है और तुम मेरे ऊपर थानेदार बन गई। सही कह रही हूँ मैं। एक तुम ही तो रह गए हो कुछ करने के लिए, बाकी तो सब मर गए हैं। तौबा है, अकल नाम की चीज नहीं है। घर में खाने को रोटी तक नहीं है हुस्नो साहब। 2 वक्त की रोटी ही कमा लो तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी तुम्हारे लिए। ये औरत तो मुझे मार देगी। हाथों के साथ साथ जबान भी बहुत चलाती है ये। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कहाँ है मेरी बाइसाइकिल? बाइसाइकिल आज नहीं खरीद सका, मगर मैं ला दूंगा तुम्हें। कोई बात नहीं, बाद में ले आइएगा। चलो अंदर चलते हैं। बाबा, क्या बात है बेटा? आप खबरें कैसे बनाते हैं? बन जाती हैं। मगर कैसे? अगर कोई भी अहम वाकया हो तो हम उसकी खबर बना देते हैं। हम लोग सहाफी हैं ना बेटा, इसलिए खबरें बनाने में दिक्कत पेश नहीं आती। मैं समझा नहीं। जैसा कि
किसी भी अहम वाक़े की खबर बनाकर शाया कर देना, या फिर कोई अजीब वाक़या हो। कैसा अजीब वाकया? मसलन तुम जानते हो गीदड़ कहाँ रहते हैं? जंगल में। सही कहा। और अगर वही गीदड़ शहर में आकर रहने लगे तो खबर बन जाती है। तुम लोगों को शर्म नहीं आई यहाँ आते हुए? ऐसे तो ना बोलो हुस्नु। हम आपके पास किसी बुरे मकसद से नहीं आए। तो फिर किस मकसद से आए हो? हमारे बॉस ने हमें तुमसे माफी मांगने के लिए भेजा है, इसीलिए आए हैं। ठीक है, अच्छा आदमी लगता है वो। हाँ, बहुत अच्छा आदमी है, तुम मिलके देख लेना। जी हाँ बिल्कुल। देखो, मिनिस्टर ने ये तुम्हारे लिए तोहफा भी भेजा है, और जो फोन हमने आपका तोड़ा था ये उसके बदले में नया फोन भी दिया है। बहुत शुक्रिया तुम लोगों का, वाकई तुम्हारे बॉस बहुत अच्छे हैं। तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं? नहीं, हमने किसी को कुछ नहीं बताया और कभी कुछ बताएंगे भी नहीं। बहुत अच्छे, मुझे आप बहुत समझदार लगती हैं। ये तो आपका हुस्न नजर है। फातिमा, हमारे दरमियान में मत बोलो तुम। देखो भाई, अगर हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें इस तरह के तोहफे रोज मिलते रहेंगे, और अगर हमारा साथ नहीं दोगे फिर तो तुम्हें पता ही है क्या होगा। कैसे नहीं पता होगा? मेरी बात सुनो, मिनिस्टर को गद्दारी करने वाले लोग पसंद नहीं। जो लोग मिनिस्टर की बात मानते हैं वो उनके लिए ऐसे तोहफे भी भेजते हैं। मेरी बात समझ आ गई ना? तुम सुन रहे हो हुस्नु? तुम तो खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ तुम। देखे ना, आप तो पहले ही बहुत तकलीफ में हैं जनाब। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई भी शख्स तंग करे तो इस नंबर पर कॉल करके बता देना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर सकते हो। तुम तो मुझे बताओ ना जरा, तुम उन लोगों के सामने क्या बकवास कर रही थी? पाँव के नीचे मसल दूंगा तुम्हें। चुप करो, मैं भला कुछ चूंटी हूँ जो मसल दोगे? बड़े आए मसलने वाले, जब देखो रोब डालते रहते हो मुझ पर। बकवास बंद करो, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। हाँ हुस्नु, देखो देखो जरा, हमारे लिए चॉकलेट्स भी आई है। तौबा तौबा। बात सुनिए जनाब, हम कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी एग्रीमेंट पर साइन कर देंगे। हाँ ठीक है, आप काम को मुझ पर छोड़ दें, आप फिक्र न करें। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। जिस दिन हम जंगल की आग को दोबारा देखने गए थे उस दिन मेरे साथ अलीम था। फिर अचानक हमारी गाड़ी के पास से एक मोटरसाइकिल गुजरी और फिर देखा एक ब्लैक कलर की कार उसका पीछा कर रही थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी इस कार और मोटरसाइकिल का इस वाकये से कोई राब्ता जरूर है। कोई सबूत है? वही ढूंढ रहा हूं सर। ठीक है, ढूंढ कर बता देना। बगैर ढूंढे हमें किसी मुसीबत में मत डाल देना। न्यूज़ के लिए सबूत जरूरी है। ढूंढ लूंगा। चलो ठीक है, हमारे न्यूज़पेपर का नाम रोशन करो। हाय, क्या हो गया? आहिस्ता खाओ, कहीं भागा नहीं जा रहा? बहुत मजे का है। क्या बात है इसकी? मार खाने का कुछ तो फायदा हुआ है। अरसे बाद खाना अच्छा मिला खाने को। क्यों, मैं अच्छा खाना नहीं बनाती क्या? बस करो, खाना तो चुप करके खा लिया करो। तुम मेरे लिए कुछ छोड़ोगे तो मैं खाऊंगी ना। हाँ, फ्री का माल शायद से भी मीठा होता है। तुम खा के चेक करो। इस वक्त कौन है? कौन हो सकता है? क्या पता वो दोनों फिर से आ गए हों और ज्यादा तोहफे लेकर। हाँ, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। जी बोलिए, किससे मिलना है आपको? मुझे कुछ बात करनी है।
एक्चुअली इस मोटरसाइकिल के मालिक से मिलना चाहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे बोलो, मैं हूँ, क्या बात है? कल जंगल में जो आग लगी थी, मुझे उसके बारे में आपसे पूछना है। तुम कौन हो? जर्नलिस्ट हूं मैं। हमारा सहाफियों से कोई काम नहीं, समझ गए तुम? कल मैंने एक स्याह रंग की कार को आपकी मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए देखा था, और फिर वही कार आपके घर के बाहर भी थी। क्या आपका कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है उनसे? कोई झगड़ा नहीं हुआ मेरा। गिर गया था, कल शाम ही गिर गया था। गिर गया था। देखो, मैंने कोई स्याह कार नहीं देखी। अगर कोई ऐसा वैसा मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं। हमें तो कोई मसला नहीं है किसी से। अल्लाह अल्लाह, हमें कोई मसला होता तो हम तुम्हें बता ना देते। क्या आप लोग सच कह रहे हैं? हम क्यों झूठ बोलेंगे? अल्लाह अल्लाह, अपने मेहमानों के बारे में किसी को क्यों बताएं? हमारे कुछ अपने मेहमान आए थे, अब तुम जाओ, चलो। बात सुने, हो सकता है बाद में आपको पछताना पड़े। जब भी आप कुछ बताना चाहें तो मुझे इस नंबर पर बता सकते हैं। ये मेरा कार्ड है, इसे रख लीजिए। वैसे मेरा नाम मेहमत है। ठीक है, जाओ, ठीक है। तुम तो पीछे हटो, शक पड़वाओगी उसे। ये लो। ये क्या है? उन लड़कों को फोन करो। क्यों भाई? उन लड़कों को फोन करके बताओ कि हमारे पास सहाफी आया था, उनके बारे में पूछ रहा था। समझो इस बात को, इस तरह से माल मिलेगा। वाह भाई वाह फातिमा, क्या बात है तुम्हारी। तुम तो बहुत चालाक निकली हो। लाओ फोन दो मुझे, मैं फोन करता हूँ। हेलो, मैं हुस्नू, वही मोटरसाइकिल वाला। अच्छा, क्या देखा है उसने वहाँ पर? सुना है उसने जय वकुआ पर कुछ देखा है, लेकिन ठीक से नहीं बताया। अल्लाह अल्लाह, अब ये क्या नई मुसीबत है? पता नहीं क्या देखा होगा, सामने आकर कुछ बोल ना दे बस। एक नया बखेड़ा। हमारे आदमियों ने जिस शख्स को पीटा था, उसकी कॉल आई थी कि उसने कुछ नहीं बताया और सहाफी को भी वापस भेज दिया। क्या नाम है? कौन सा न्यूज़पेपर है? मेहमत नाम है, ओगन न्यूज़पेपर। कोई बात नहीं, मैं फाते से बात कर लूंगा, लेकिन तुम लोग भी इस आदमी पर कड़ी नजर रखना। हेलो। हाँ जी जनाब, मैं सुन रहा हूं। बात सुनिए जनाब, हम कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी एग्रीमेंट पर साइन कर देंगे। हाँ ठीक है, आप काम को मुझ पर छोड़ दें, आप फिक्र न करें। हमने रेस्टोरेंट का ही कहा है, तो हम ये काम करने के लिए निकलते हैं। और सुने, हम प्रेस वालों के सामने 2 हदीसें और एक आयत सुना देंगे। हाँ बिल्कुल, और इस काम पर उंगली भी कोई नहीं उठाएगा। देखिए जनाब, मैंने कहा ना कि आप फिक्र ना करें। वो मैं कह रहा हूं जनाब, एक हदीस है ना, जिसने खुद पेट भरकर खाना खाया और उसका पड़ोसी भूखा रहा, वो शख्स हम में से नहीं है। इस तरह कह देंगे। ठीक है जनाब, ठीक है। क्या है ये आप बताएं मुझे। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जंगल में बनने वाले रेस्टोरेंट की प्रेस रिलीज है ये। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मिनिस्टर साहब के साइन भी हैं इस पर। रेस्टोरेंट के बहाने शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा है वहां पर। अच्छा, लेकिन किसने भेजा ये सब नहीं मालूम। ये जानना इतना जरूरी भी नहीं सर। देखें, इस पर जो डेट लिखी है वो जंगल में आग लगने से 2 दिन पहले की है। वो तो देख रहा हूँ। अब क्या कहते हैं सर?
अजीब बात है। न्यूज़ शाया करने का वक्त आ गया है सर। रुको रुको, इतनी जल्दी मत करो, रुक जाओ तुम अभी। मेरी बात सुनो, हमें सबसे पहले इस न्यूज़ के बारे में ऊपर बताना होगा, फिर ये न्यूज़ पब्लिश होगी। हमें पहले इजाजत लेनी चाहिए। बात को समझिए, हम न्यूज़ शाया कर देते हैं, बाद में जो होगा उसे देख लेंगे। तुम कुछ जानते भी हो तुम क्या बात कर रहे हो मेहमत? अगर तुम्हारी ये खबर सच ना हुई तो, ये इन्फॉर्मेशन झूठी निकली तो क्या करोगे? हाँ, आप देख नहीं रहे सर, सब कुछ आपके सामने है, सारा सच आपके सामने है। फिर भी अगर ये सच ना हुआ तो फिर क्या करोगे तुम? किसी काबिल नहीं छोड़ेंगे तुम्हें वो लोग। जंगल के दरख्तों की तरह तुम्हें भी जला देंगे। समझ गए ना? लेकिन सर मेरी बात तो सुनो। अहमद, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारी ये न्यूज़ पब्लिश करके मैं दूसरों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। अब जाओ यहाँ से। अब हमारे सामने कोई भी रुकावट नहीं है और हम जल्द ही काम शुरू कर सकते हैं सर। हाँ करेंगे, तुम फिक्र ना करो। हाँ। हेलो, खैरियत है फाते? क्या? ठीक है, देखो तुम उस सहाफी पर कड़ी नजर रखना और मेरे ऑर्डर का इंतजार करना, ठीक है? जी ये लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान से भाई, सामने देखो ना। जी माफ कीजिएगा। क्या माफ करना? तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? आपको ये मालूम है कि मैं कौन हूं? तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे सामने एक मिनिस्टर खड़ा है। रब की नजर में सब इंसान बराबर हैं। काम में आसानी हो। मिनिस्टर साहब। आओ माजिद, बैठो। बोलिए क्या बात है? माजिद, तुम्हें पता है ना कि जंगल में एक शॉपिंग मॉल बनाना है जो इस शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल होगा। जी मैं जानता हूँ। और उसकी सब दुकानों से इधर के गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा और दुकान के मालिक का अच्छा बिजनेस भी होगा। इंशाअल्लाह जरूर। मैं तो कहता हूँ कि इस मौके का हम सबको फायदा उठाना चाहिए। वो किस तरह? मैं तुम्हें इस शॉपिंग मॉल में एक दुकान दे सकता हूँ। मुझे? क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें नहीं चाहिए? नहीं, क्यों नहीं जनाब। भला हम कौन होते हैं जो ऐसे कीमती तोहफे को टुकराएं। शुक्रिया मिनिस्टर साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह आपसे राजी हो। ठीक है, अब मेरे पास नजीब को भेजना। फाते साहब, हम लोग कब तक इंतजार करेंगे? वो लोग हमें धोखा देना चाह रहे हैं। रेस्टोरेंट की आड़ में शॉपिंग मॉल बनाने का धोखा। असल मकसद है पैसे की हवस। सबकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। आप अब भी इंतजार करेंगे? हाँ, अभी इंतजार करूंगा मैं। शॉपिंग मॉल में एक दुकान मिलेगी मुझे? हाँ, बहुत ज्यादा बिजनेस देने वाली दुकान है। तुम्हारे काम के बदले में मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। मेरे लिए सैलरी ही काफी है। लेकिन देखो, ज्यादा माल सब चाहते हैं। हराम माल मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा सर। क्या मतलब? क्या हम हराम खाते हैं नजीब अफंदी? देखो, मैंने आज तक हुकूमत का एक पैसा भी नहीं खाया, ना ही खाऊंगा। लेकिन मेहमत भाई सिर्फ मदद करना चाहते हैं। क्या पता अच्छा काम करना चाहते हो। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो मेरे दोस्त। एक दूसरे को तोहफा देना कहाँ से हराम है, बताओ मुझे नजीब। मुझे इन कामों की समझ नहीं और ना ही मैं करना चाहता हूँ। मैं बहुत सादा सा इंसान हूँ सर। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी नजीब। क्या कहूँ, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे इजाजत दें। ये तुमने क्यों किया? क्या क्या किया मैंने?
तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ऑफर आई है। कैसी ऑफर? तुम्हारा बहुत अच्छी जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेकिन कहाँ और क्यों? जहाँ तुम जो सैलरी लेते हो उसका 4 गुना देंगे वो लोग। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। बात को इधर उधर मत घुमाओ नजीब। मुझे पता है कि तुमने सहाफी को क्या भेजा है। मुझे ये सब करना पड़ा। तुम मुझे 10 सालों से जानते हो नजीब, 10 सालों से जानते हो मुझे। हम दोनों मिलकर इस रास्ते पर निकले थे। हम 10 सालों से इस कौम की खिदमत कर रहे थे। मैंने तुम पर भरोसा किया, हमेशा भरोसा किया तुम पे, और कभी भी कुछ नहीं छुपाया। तुमने मेरे साथ क्यों गद्दारी की नजीब? हाँ, क्यों? मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन आप अपने रास्ते से हट गए। आपने दीन का नाम लेके गलत काम किया। उस दिन जब आपने कहा कि हम सबको 2 हदीस और 1 आयत सुना देंगे, तो उस दिन मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया। इस काम में होने की वजह से मैं किस किस्म का इंसान हूँ, बस यही सोचता रहा। मैंने फिर ये सब खत्म करने का सोचा। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो नजीब? आप बदल गए हैं मिनिस्टर साहब। मैंने आज तक जिस आदमी के साथ काम किया वो पहले ऐसा नहीं था। हम दोनों की एक ही बात होती थी, हम मिलकर कौम की खिदमत करना चाहते थे। लेकिन फिर आप अपने मकसद से हट गए और अपने रास्ते बदल लिए। ना ही हमारी वो खिदमत रही और ना ही हमारा मकसद। आपको बस अपनी जायदाद और अपना ओहदा अजीज है। इधर से चले जाओ नजीब, इस शहर से, वो भी अभी। सुनो नजीब, तुम ये शहर छोड़कर चले जाओगे। अगर ना गया तो तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा। हाँ, और अगर तुमने इस तरह करना जारी रखा तो मेरी बात सुनो नजीब, मुझसे भी बड़े लोग हैं, वो तुम्हें और मुझे नहीं छोड़ेंगे। आज अली के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं जल्द अज जल्द अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। इतने पैसे काफी होंगे क्या? मैं कर लूंगा पैसे पूरे। मेहमद भाई, आपको बॉस बुला रहे हैं। अच्छा, लगता है न्यूज़ शाया करने का वक्त आ गया। हाँ, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। तुम्हारे लिए खुशखबरी है मेहमद। हम न्यूज़ शाया करने लगे हैं। अब छोड़ो भी इस बात को। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ऑफर आई है। कैसी ऑफर? तुम्हारा बहुत अच्छी जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेकिन कहाँ और क्यों? जहाँ तुम जो सैलरी लेते हो उसका 4 गुना देंगे वो लोग। कौन लोग? इस मुल्क के सबसे बड़े न्यूज़पेपर वालों की बात कर रहा हूं मैं। मगर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम बहुत सहीन हो और बहुत माहिर भी हो, इसीलिए तुम्हें सेलेक्ट किया और मुझे पूरा यकीन है तुम ये ऑफर कबूल करोगे। बदले में क्या करना होगा मुझे? मैंने कहा था ना तुम ज़हीन हो। सही कहा था। तुम्हें इस न्यूज़ की फाइल बंद करनी है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जंगल की आग, यानी वो चाहते हैं हम इस खबर को मंजर आम पर ना लाएं। हाँ बिल्कुल। मैं नहीं कर सकता। क्या? अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो तुम। मुझे मुस्तकबिल की फिक्र नहीं, लेकिन मुझे इस मुल्क के मुस्तकबिल की फिक्र जरूर है। कोई हक नहीं पहुंचता उन्हें ऐसा करने का। मैं अब हरगिज़ नहीं रुकूंगा। सोच समझ कर बोलो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, समझे? आपने इजाजत के बहाने मुझे रोके रखा सर।
क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? आपको क्या लगा मैं जमीन फरोश हूं? बस करो, अपना सामान समेटो और निकलो यहां से। तुम्हें अब इस नौकरी से निकाल दिया है। मुझे भी जरूरत नहीं। सच को सबके सामने लाने के लिए मुझे आपके इस 2 कौड़ी के न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ जानता हूं उसे सबके सामने लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े। दफा हो जाओ। हेलो। हाँ बोलो फाते। हाँ क्या इंटरनेट पर देगा? ठीक है फाते, ठीक है। कोई मसला है मिनिस्टर साहब? हाँ माजिद है। तशरीफ लाइए। खुशामदीद। आप अपने लिए साइकिल लेने आए हैं? नहीं, अपने बेटे के लिए। कितने साल का है? 8 साल का है। माशाल्लाह। मैं आपसे पहले मिल चुका हूं ना? शायद नहीं। मुझे ऐसे लगा पहले भी कहीं मिल चुके हैं हम। किसे पता कि हमारी किस्मत हमारे साथ क्या करेगी, इसलिए अपने मकसद से नहीं हटना चाहिए। ठीक है। तुम भी अपने मकसद से बिल्कुल ना हटना और झूठ का नहीं सच का साथ देना। ऐसा करने में ही तुम्हारी भलाई होगी। अच्छी बात की आपने। तुम इस पर अमल भी करना। अच्छा, तो मैं ये सफेद वाली खरीदना चाहता हूं। हाँ बोलो बेटा। आप आ रहे हैं ना बाबा? हाँ मैं आ रहा हूँ। बाबा मैंने देखा आपने मनी बॉक्स खोला है। अच्छा, आप आज बाइसाइकिल ला रहे हैं ना? बूझ लो। प्लीज बाबा बताएं ना। जब आऊंगा देख लेना। ठीक है बाबा, आप जल्दी आ जाएं। ठीक है। मैंने कहा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैं बस यही सोचता रहा। मैंने गलत किया। तोहफा है, मैंने सोचा ले लेता हूँ, और मैं सिर्फ रिश्वत से अपना पेट भरता रहा। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। थोड़ा जोर लगाकर जल्दी से। वल्लाह ऑफिसर मेरी बात मानिए, मैं तो अपनी साइड पे गाड़ी चला रहा था, ये अचानक मेरे सामने आ गया और इसकी गाड़ी काबू से बाहर हो गई और इसने मेरी गाड़ी में गाड़ी दे मारी। मुझे तो लगता है इसने नशा किया हुआ था। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा आप यकीन करें। मेहमद, 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 मुझे छोड़कर मत जाओ। मोहतरमा पीछे हो जाएं। पीछे हो जाइए। छोड़ो मुझे। मेहमद, मुझे छोड़ के मत जाओ मेहमद। बाबा। मेहमद, मेहमद, मेहमद। बाबा उठिए ना। बाबा, बाबा उठिए। बाबा। मेहमद।
आलम बरज़ख है अब्दुल्ला। मैं समझा नहीं। अब दुनियावी मुश्किलें और परेशानियां खत्म हो गई मेहमद। तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हुए क्योंकि तुमने रिश्वत नहीं ली मेहमद, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था और ना ही कभी ये जाना था। यहां तुम्हें वो चीज इनायत की जाएगी अब्दुल्ला। मुबारक हो, तुम्हें जन्नत मिल गई। अल्लाह का लाख शुक्र है। लेकिन इन जैसे लोगों के लिए यहाँ पर सिवाय आग के और कुछ भी नहीं है अब्दुल्ला। मेरे अल्लाह मुझे बचा, मुझे माफ कर दे मेरे रब, माफ कर दे। नबियों के सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों शख्स दोज़खी हैं अब्दुल्ला। ये सब जानते हुए भी तुम रिश्वत लेते रहे। मैंने कहा अल्लाह मुझे माफ कर देगा, मैं बस यही सोचता रहा। मैंने गलत किया, तोहफा है, मैंने सोचा ले लेता हूं, और मैं सिर्फ रिश्वत से अपना पेट भरता रहा। खुद को धोखा दिया और अपने रब को भी धोखा देना चाहा, लेकिन इसकी सजा क्या होगी ये मुझे नहीं पता था। मैं माफी चाहता हूं। कोई है बचाने वाला? बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। अगर इंसानों से माफी मांगकर और उनके दिल जीत कर वापस आ जाऊं तो क्या मेरा अल्लाह मुझे माफ नहीं कर देगा? मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने किए पर। जिन लोगों से तुमने रिश्वत ली है तुम उनका कभी हक अदा नहीं कर पाओगे अब्दुल्ला। आखिर किस किस से माफी मांगोगे तुम? तुमने दुनिया में जो भी गुनाह किए हैं अब उन गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ अब्दुल्ला। तुमने बहुत हराम खाया है और अब कयामत तक तुम दोज़ख की आग में जलते रहोगे। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मैं सांस नहीं। बचाओ, बचाओ मुझे। या अल्लाह मुझे माफ फरमा, मुझे इस अज़ाब से बचा, मुझे इस आग से बाहर निकल। अब जाओ, जन्नत तुम्हारे इंतजार में है।